हे दोस्तों, दर्शन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मैट्रिसेस का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो यहाँ पे यह जो कोफैक्टर है यह हमने डिटरमिनेंट चैप्टर में भी स्टडी किया था। तो सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं उसके कोफैक्टर्स हम निकालेंगे और इसी से रिलेटेड अगला टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं उसे हम एक रिकैप करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स है ए और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 2, 4, 5, 6। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स जो होते हैं उनके एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालेंगे हम। तो कोफैक्टर्स निकालने से पहले मैं यहाँ पे साइन ऑफ एरे बता देता हूँ जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ा था। तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वहाँ पे प्लस साइन होता है, उसके बाद नेक्स्ट अपोजिट साइन होगा माइनस, फिर प्लस। और यहाँ पे प्लस है तो इस वजह से यहाँ पे माइनस आएगा और ये प्लस, और यहाँ पे माइनस है तो यह प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी यह सेम माइनस और ये लास्ट में प्लस। तो यह जो है वो साइन एरे है कि जब हम कोई भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स निकालते हैं तो हमें यहाँ पे यह साइन पुट करना है। तो आइए हम यहाँ पे सबसे पहले 2x2 ऑर्डर्स के जो एलिमेंट है उसके कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे 2 का कोफैक्टर्स निकालना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका पोजीशन जो है वो लिखते हैं। इसका जो है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो इसे हम C11 से रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि हम यहाँ पे कोफैक्टर्स निकाल रहे हैं तो यह हो जाएगा C11। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका जो साइन है वो है प्लस, तो इस वजह से यहाँ पे यह प्लस आएगा। और हम क्या करते हैं कि इसके जो हॉरिजॉन्टल रो है और वर्टिकल कॉलम है इन दोनों को रिमूव करते हैं। उसके बाद हमें जो बचता है उस एलिमेंट को हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यानी कि C11 का कोफैक्टर होगा 6। सेम उसी तरह हम बाकी के एलिमेंट्स के भी कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें 4 का निकालना है तो इसका जो पोजीशन होगा वो क्या होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, और इसका जो साइन है वो होता है माइनस, तो इस वजह से यहाँ पे ये माइनस आएगा। और इसका वर्टिकल कॉलम तो निकाल दिया हमने, फिर इसका जो हॉरिजॉन्टल है वो इस तरह निकलेगा और यहाँ पे जो बचता है वो है 5। तो C21 का कोफैक्टर आएगा -5। अब हम 5 की तरफ बढ़ते हैं तो इसका जो पोजीशन है वो क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यानी कि 1, 2। और यहाँ पे इसका जो साइन है वो है माइनस, तो यह माइनस आ गया। और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इन दोनों को रिमूव करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ बचता है 4, तो इस वजह से इसका कोफैक्टर आएगा -4। अब लास्ट में बचता है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 6 के लिए, तो इसका जो साइन है वो है प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ गया। अब हम हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम निकालते हैं तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 2, तो इस वजह से यहाँ पे इसका जो कोफैक्टर आता है वो है 2। अब हम यहाँ पे ये जो कोफैक्टर्स निकाला है इसे अगर हम मैट्रिक्स में सब्स्टिट्यूट करते हैं जो है P, और इसे हम लिखेंगे कि मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। क्योंकि हमने क्या किया कि हर एक एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकाल लिए हैं। अब हम इसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे प्लेस वाइज, यानी कि जो फर्स्ट है एलिमेंट उसका कोफैक्टर है 6, तो यहाँ पे आ गया 6। और फिर 4 की जगह पे -5 और 5 की जगह पे -4 और लास्ट में आता है 2। तो यह जो A है मैट्रिक्स उसका जो कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स है वो आता है यहाँ पे 6 - 5 - 4 2। तो इस तरह हम यहाँ पे जो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है उसका हम कोफैक्टर्स निकालते हैं और हमें यहाँ पे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स मिलता है। तो यह हो गया 2x2 का
अब हम देखेंगे 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि आपके पास दूसरा मैट्रिक्स है B और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ पे अगर इसका ऑर्डर देखेंगे तो यह है 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स और हमें इसके जो हर एक एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है 1, इसका जो पोजीशन है वो क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। और मैं यहाँ पे इसका जो साइन है वो भी लिख देता हूँ ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। तो ये प्लस माइनस प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो इस वजह से यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस है तो यहाँ पे प्लस, प्लस है तो यहाँ पे माइनस, सेम वे यहाँ पे प्लस माइनस और यहाँ पे प्लस आ गया। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है प्लस, और हम यहाँ पे करस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉलम को रिमूव करते हैं। तो हमें यहाँ पे जो एलिमेंट्स मिलते हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यह हो जाएगा 5 6 8 और 9। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। प्लस 5 9 ज़ा 45 और 6 8 ज़ा 48। तो इसे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यह आता है -3। सो इसका मतलब है कि फर्स्ट एलिमेंट 1, इसका कोफैक्टर आता है -3। सेम उसी तरह हम हर एक एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करने के टाइम पे मैं एक सजेस्ट करूँगा आपको कि आप इसी तरह ही इसे सॉल्व कीजिए ताकि आपको आगे के स्टेप्स में मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो। आपने यहाँ पे C11 किया, इसके बाद आप कोई भी डायरेक्टली दूसरा एलिमेंट मत लो रैंडम। आपको यहाँ पे सीक्वेंस वाइज वर्टिकल जाना है, न कि हॉरिजॉन्टल रैंडम में। तो यहाँ पे आपने 1 का निकाला है तो अब आप 2 का कोफैक्टर निकालो। तो 2 का जो पोजीशन है वो क्या है, C सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि 2 1, और इसका जो साइन है वो है माइनस। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस हॉरिजॉन्टल को और इस वर्टिकल को रिमूव करते हैं। तो हमें यहाँ पे बचता है 4 6 7 9। तो ये आ गया यहाँ पे 4 6 7 और 9, और इसे हम यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट इन द सेंस कि पहले मल्टीप्लाई करके फिर सब्सट्रैक्ट करना है। तो 4 9 ज़ा 36 और 6 7 ज़ा 42, और यहाँ पे इसका जो वैल्यू आता है वो है -6, और यह माइनस मल्टीप्लाई होकर के यह हो जाएगा +6। तो फर्स्ट दो एलिमेंट्स के हमने कोफैक्टर्स निकाल लिए हैं। अब हम थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड है यहाँ पे C थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 1, और यहाँ पे इसका साइन है प्लस, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यह हॉरिजॉन्टल रिमूव होगा और यह वर्टिकल तो रिमूव होगा ही। तो 4 5 7 8 आता है यहाँ पे। तो इसे हम यहाँ पे लिख दिया है। अब हम सॉल्व करते हैं। सो 4 × 8 ये होता है 32, और 5 × 7 35। तो इसे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा ये -3। यह तीनों एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स हमने निकाल लिया है। अब हम सेकंड कॉलम की तरफ बढ़ते हैं। सो यहाँ पे यह जो होगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि 1 2, और इसका जो साइन है वो है यहाँ पे माइनस। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, यह हॉरिजॉन्टल और यह वर्टिकल रिमूव करते हैं। तो हमें यहाँ पे मिलता है 2 3 8 9। तो यह हो जाएगा 2 3 8 9। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 9 18, और 8 3 ज़ा 24 माइनस। अब हम इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे तो यह -6 आता है, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के यह प्लस हो जाएगा। तो इस तरह हमने यहाँ पे C12 का कोफैक्टर निकाल लिया है। अब हम सेकेंड एलिमेंट की तरफ बढ़ेंगे। तो यह इसका पोजीशन है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो यह C2 2 आ गया है, और इसका जो साइन है वो है प्लस। अब हम इसे रिमूव करते हैं यहाँ पे, और इस तरह तो यहाँ पे मिलेगा हमें 1 3 7 9। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 -
7 3 ज़ा 21 और इसे हम सब्सट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे तो यह हो जाता है 12। तो इसका हमें कोफैक्टर्स मिल गया है। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो है सी, थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो इसका साइन है यहाँ पे माइनस और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इससे इस तरह रिमूव करेंगे और यहाँ पे वर्टिकल। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1 2 7 8। तो यह हो जाएगा -1 × 8 8 -7 2 ज़ा 14 और यहाँ पे भी आता है -6। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पे मिलेगा +6। तो इस तरह हमारा यह जो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम फिनिश होता है। अब हम थर्ड कॉलम की तरफ बढ़ते हैं। तो यह हो गया सी, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 3 और इसका जो साइन है वो है प्लस और इसके एलिमेंट होंगे यहाँ पे, यह हॉरिजॉन्टल और यह वर्टिकल रिमूव होगा। सो 2 3 5 6। सो यहाँ पे प्लस और 2 × 6 12 आ जाएगा, -3 × 5 15 और इसे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा -3। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ बढ़ेंगे, सेकेंड रो थर्ड कॉलम और इसका साइन है यहाँ पे माइनस और यहाँ पे हम इसका एलिमेंट निकालते हैं। तो यह हॉरिजॉन्टल और यह वर्टिकल रिमूव होगा तो यहाँ पे 1 3 4 6 आ जाएगा और यहाँ पे ये -1 × 6 6 आ गया, -3 4 ज़ा 12 और यहाँ पे इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यह हो जाएगा -6 और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे +6 मिलता है। इसके बाद लास्ट एलिमेंट बचता है थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इसका मैट्रिक्स हो जाएगा यहाँ पे, साइन तो यहाँ पे प्लस आएगा और इसके जो एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे, यह हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रिमूव हो गया है। तो 1 2 4 5। सो 1 × 5 5 आ गया, -2 × 4 8। तो यहाँ पे इसका सब्सट्रैक्शन करने पे हमें यहाँ पे मिलता है -3। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यह सभी जो एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स मिले हैं उसे हम एक मैट्रिक्स में डालेंगे जिसका नाम होगा P और इसे हम लिखेंगे यहाँ पे कि मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। तो अब हम इसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। अभी आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यह जो आपने सब्स्टिट्यूशन करना है वो केयरफुली करना है। तो जैसा कि हम यहाँ पे वर्टिकल गए थे तो डायरेक्टली हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि जो फर्स्ट है -3 तो यहाँ पे -3 आ गया, दूसरा है 6 और तीसरा है -3। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे वर्टिकली डायरेक्टली इसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जिससे हमें यहाँ पे मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब यहाँ पे सेकंड कॉलम है 6 और थर्ड आता है यहाँ पे 12 और लास्ट में है हमारा 6 और फिर थर्ड कॉलम की तरफ बढ़ेंगे तो यह हो जाता है -3 और फिर इसके बाद आता है 6 और -3। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने क्या किया, डायरेक्टली इसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अगर आप यहाँ पे रैंडमली अगर एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालते थे तो आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करने में डिफ़िकल्टी हो सकता था, क्योंकि अगर आपका एक भी प्लेस यहाँ से वहाँ होता है तो आपका यह जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे वर्टिकली डाउन साइड में आपको कोफैक्टर्स निकालना है। तो यहाँ पे यह एग्जाम्पल फिनिश होता है और कोफैक्टर्स भी। अब हम कोफैक्टर की मदद से कैसे हम कोई भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालते हैं वो हम देखेंगे। अभी हमें यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स होगा उसका एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना है। तो यहाँ पे यह जो स्टेप है वो फर्स्ट स्टेप जो है वो सिमिलर है। पहला स्टेप है कि फाइंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो हमने यहाँ पे
जस्ट देखा था कि किस तरह हम कोई भी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उसके कोफैक्टर्स निकालते हैं। और उसके बाद सेकंड स्टेप है आपका कि राइट डाउन मैट्रिक्स ऑफ ए कोफैक्टर्स। जो हमने पी मैट्रिक्स निकाला था वही था मैट्रिक्स ऑफ ए कोफैक्टर्स। और उसके बाद क्या होता है कि वो जो मैट्रिक्स है उसका हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी कि P पावर T या फिर आप बोल सकते हैं P डैश। तो यह जो मैट्रिक्स मिलेगा हमें उसे हम कहेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स। समझे आप कि हमने जो कोफैक्टर्स निकाला था हर एक एलिमेंट्स का उसे हम एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे जिसे हम कहेंगे पी मैट्रिक्स, और इसका जो नाम होगा वो होगा मैट्रिक्स ऑफ ए कोफैक्टर्स, राइट। फिर उसके बाद वह जो मैट्रिक्स होगा उसका हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है यानी कि पी टी या फिर पी डैश। और यह जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा उसे हम कहेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो आइए एक एग्जांपल से हम इसे समझते हैं। पहला एग्जांपल है यहाँ पे कि इफ ए मैट्रिक्स है और इसके जो एलिमेंट है वो हैं 6 2 5 1, फाइंड एडजॉइंट मैट्रिक्स ए। और यह जो क्वेश्चन था विंटर 2011 और 2013 में पूछा गया था। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हर एक एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स को निकालना है। तो जो गिवन है वो हम यहाँ पे लिखेंगे कि मैट्रिक्स ए और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 6 2 5 1। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है 6, इसका जो पोजीशन है वो है C11। और यहाँ पे मैं साइन ऑफ एरे भी लिख देता हूँ, वो है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और लास्ट में प्लस माइनस प्लस। इससे क्या होगा कि आपको यहाँ पे साइन को सब्स्टिट्यूट करने में आसानी होगा। सो फर्स्ट एलिमेंट का साइन है प्लस, तो इस वजह से यहाँ पे प्लस आ गया। और यहाँ पे यह वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिमूव करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है 1। तो इसका कोफैक्टर आ गया 1। अब सेकंड है यहाँ पे कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और इसका जो साइन है वो है माइनस। अब हम यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिमूव करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 5। सेम उसी तरह हम सेकंड कॉलम की तरफ बढ़ेंगे तो यह हो जाएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और इसका जो साइन है वो है माइनस। अब यह हॉरिजॉन्टल और यह वर्टिकल रिमूव करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है 2। और फिर उसके बाद आता है यह 1, इसका पोजीशन है सेकंड रो सेकंड कॉलम और इसका साइन यहाँ पे प्लस है तो यह प्लस रहेगा। और इसे हम रिमूव करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है 6। तो अब हमने क्या किया यहाँ पे कि हर एक एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकाल लिए हैं। अब हम लिखेंगे यहाँ पे P और यह होगा मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। तो हम यहाँ पे यह जो एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकाले थे उसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सेम मैनर में। तो C11 का जो है वो है 1 और इसका जो है वो -5 और यहाँ पे -2 और यह 6। देखा कितना आसानी से हमने यह जो कोफैक्टर्स है उसको सब्स्टिट्यूट कर लिया क्योंकि हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज वे में इसके कोफैक्टर्स निकाले थे। अब हम यहाँ पे इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालेंगे, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए और यह हो जाएगा पी टी यानी कि P का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। और यहाँ पे इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे तो यह 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो यह दोनों प्लेसेस सेम होंगे, जस्ट नॉन डायगोनल प्लेसेस इंटरचेंज हो जाते हैं। तो यह 1 जो है वो एज इट इज़ होगा और यहाँ पे -5 की जगह पे हम यहाँ पे लिखेंगे -2 और -2 की जगह पे -5 और यह 6 जो है वो एज इट इज़ होगा। तो इस तरह हमने यहाँ पे जो एडजॉइंट मैट्रिक्स है ए वह निकाला है और इसका जो वैल्यू है वो है 1 -2 -5 और 6। तो बेसिकली यह 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, इसलिए बहुत ही सिंपल वे में यह सॉल्व हो गया।
अगर यह 3/3 ऑर्डर का होता था तो यह काफ़ी लेंदी और टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आपको यहाँ पे सॉल्व करने के टाइम पे ध्यान देना है। अब हम एक 3/3 ऑर्डर के जो मैट्रिक्स हैं उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए इफ ए मैट्रिक्स है और उसके एलिमेंट है यहाँ पे 1 -3 3 3 0 1 2 2 -1। तो यह जो इसका ऑर्डर है वो है 3/3 का। इसका जो ऑर्डर है वो है 3/3 का। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स दिया है उसे हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। सो मैट्रिक्स ए है यहाँ पे 1 -1 3 3 0 1 2 2 -1। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका जो पोजीशन है वो यहाँ पे C11 है, और यहाँ पे मैं साइन भी लिख देता हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे प्लस माइनस और यह प्लस। तो फर्स्ट एलिमेंट का साइन जो है वो है प्लस, और इसके जो कोफैक्टर होंगे वो होंगे 0 1 2 -1 0 1 2 -1। तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 0 आएगा, माइनस 1 × 2 2। तो इस तरह इसका जो कोफैक्टर आएगा वो है -2। अब हम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की तरफ बढ़ेंगे और इसका जो साइन है वो है माइनस, और इसके जो कोफैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे 3 1 2 -1। और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे -3 × -1 तो यह हो जाएगा -3 माइनस 1 × 2 2। तो यहाँ पे माइनस जो है वो एज इट इज़ होगा, और -3 -2 यह हो जाता है -5, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 5। अब नेक्स्ट है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, और इसका साइन प्लस होगा। अब हम यहाँ पे इसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिमूव करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 3 0 2 2। तो यह हो जाएगा 3 0 2 2, और 3 × 2 6 माइनस 0 × 2 0। तो इसका कोफैक्टर आ गया यहाँ पे 6। तो ये जो फर्स्ट कॉलम है वो यहाँ पे फिनिश हो गया है। अब हम सेकेंड कॉलम की तरफ बढ़ेंगे तो यह हो जाएगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, और इसका जो फर्स्ट साइन है वो है माइनस। तो यह हॉरिजॉन्टल और यह वर्टिकल रिमूव करते हैं तो -1 3 2 -1, यह इसके एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -1 × -1 यह 1 आ गया, 3 × 2 6, और इसे हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो यह आ जाता है यहाँ पे -5, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो यह हो जाएगा 5। अब यहाँ पे 0 का हम कोफैक्टर निकालेंगे तो यह है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, और इसका साइन है प्लस, और इसके जो कोफैक्टर्स के एलिमेंट होंगे 1 3 2 -1 होगा। यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना है जब भी आप इसके कोफैक्टर के एलिमेंट्स निकाल रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं तभी। एक छोटा सा मिस्टेक आपका पूरा क्वेश्चन गलत कर देगा, इसके लिए आपको बहुत ही केयरफुली इसे सॉल्व करना है। सो 1 × -1 यह -1 हो जाएगा, 3 × 2 6, और इसे हम ऐड करते हैं -1 -6 तो यह हो जाता है -7। लास्ट में आता है थर्ड रो सेकेंड कॉलम, और इसका जो साइन है वो है माइनस, और इसके जो एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे वो होंगे 1 -1 2 2, और इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे 1 × 2 2 माइनस -1 × 2 तो यह -2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो इसका ब्रैकेट ओपन जब भी आप करते हैं तो यह माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएगा। सो 2 + 2 4 आ गया, और यहाँ पे माइनस है तो ये -4 आ गया। तो यहाँ पे हमने यह दोनों कॉलम्स फिनिश किया है। अब हम थर्ड कॉलम की तरफ बढ़ते हैं। तो यह है सी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और इसका जो साइन है वो है प्लस, और इसके जो एलिमेंट हो गए यहाँ पे यह -1 3 0 1 होगा,
और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 1 तो ये -1 आ गया, और 3 इंटू 0 0। तो इस तरह इसका जो कोफैक्टर आएगा वो है -1। अब हम सेकेंड रो थर्ड कॉलम की तरफ बढ़ते हैं। इसका साइन माइनस होगा और इसके जो एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे 1 3 3 1 होगा। तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 -3 इंटू 3 9, तो यह हो जाता है -8, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस माइनस का, तो यह प्लस हो जाएगा। अब लास्ट में आता है आपका थर्ड रो थर्ड कॉलम, और इसका साइन जो है वो प्लस है, और इसके जो एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे 1 -1 3 0 होगा। सो 1 इंटू 0 0 -1 इंटू 3, तो यह होता है -3, और यहाँ पे माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह हो जाएगा +3। तो यहाँ पे हमने सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकाल लिए हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे मैट्रिक्स P इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, और यह आपका हो जाएगा -2 5, फिर उसके बाद 6 आता है, और फिर 5 -7, और फिर -4, और फिर -1, फिर 8 और 3। तो यहाँ पे आपने मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स निकाल लिया है। अब हम इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे पी टी। यहाँ पे हम जब भी 3x3 ऑर्डर का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं तो हम वर्टिकल जाते हैं, और इसके जो एलिमेंट्स हैं उसे हम हॉरिजॉन्टल वे में लिखते हैं। तो ये -2 है तो ये -2 रहेगा, और 5 है वो यहाँ पे आ जाएगा, और 6 थर्ड कॉलम में। सेम वे हम सेकंड कॉलम की तरफ बढ़ेंगे, तो यह हो जाएगा 5 -7 और -4, और इसकी तरफ बढ़ेंगे तो यह -1 8 और 3। तो हमें यहाँ पे P का ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिल गया है, और यह जो है नथिंग बट ए एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हेंस एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ A इज इक्वल टू क्या होगा आपका सेम, -2 5 -1 5 -7 8 6 -4 और यह 3। तो देखा आपने यह कितना लेंदी सम है, और एक छोटा सा मिस्टेक आपका पूरा क्वेश्चन यहाँ पे गलत करने का चांस पूरा रखता है। तो आपको यह सॉल्व करते टाइम पे पूरा फोकस होकर के इसे सॉल्व करना है। यह सॉल्व करने में बहुत ही सिंपलेस्ट है, बट यह लेंदी है, वही इसका प्रॉब्लम है डिटरमिनेंट और मैट्राइसेस में दोनों में। तो यहाँ पे एग्जाम्पल फिनिश हो गया है। अब हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे।